तो अब हम पढ़ते हैं ये मल्टीपल क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। ठीक है, ये चार्ट पढ़ेंगे, इसके बाद हम यूनिट कन्वर्जन इजीली समझ सकते हैं। यूनिट कन्वर्जन करने के लिए ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब इस चार्ट को कैसे याद रखें, देखो डेका यानी क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, ये याद रख लीजिए 10, और इसी को मैं 10⁻1 भी लिख सकता हूँ। किसी का भी पावर 1 है, इसका मतलब उसकी वैल्यू वही होती है। ठीक है, ये याद रख लीजिए। ठीक है, अगर 2⁻1 है तो वो 2 ही है, 3⁻1 है तो वो 3 ही है। वैसे ही 10 अगर 1 है तो उसका मतलब वो 10 ही है। ठीक है, और किसी का भी पावर अगर 0 है तो वो भी 1 होता है। किसी का भी पावर 1, अगर 2⁻0 है तो वो भी 1, 3⁻0 है तो वो भी 1, 10⁻0 है तो वो भी 1 ही होगा। ये प्रॉपर्टी याद रख लीजिए। ठीक है, x क्या है, कोई भी नंबर कांस्टेंट कुछ भी हो। ठीक है, a अगर कांस्टेंट है, उसकी पावर 0 है तो वो 1 ही होगा, याद रख लीजिए। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिए। अब और क्या होगा, देखो कि आपको यहाँ पे 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻2, 10, ठीक है, -1, -2, 10⁻3। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब 10 टू द पावर क्या होता है ये तो आपको पता है, 10 का किसी का भी पावर 1 हो तो वो 10 लिखते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, 10 टू द पावर 2 है, इसका मतलब 1 के बाद 2 0 है। 10 टू द पावर 3 है, मतलब 1 के बाद 3 0 है। अगर 10 टू द पावर 4 होगा तो 4 0, 5 होगा तो 5 0। ठीक है, तो 10 टू द पावर 3 यानी 1000 होता है, ये आप याद रखेंगे। तो ऐसे ही आता है। अब माइनस का क्या अर्थ होता है, माइनस होए तो उसके पहले देना और 1 0 के बाद डेसिमल पॉइंट दे देना। तो 0.1 को हम 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 10 टू द पावर -2 क्या होता है, 1 के पहले 2 0 और 1 के बाद डेसिमल पॉइंट। 10 टू द पावर -3 यानी 1 के पहले 3 0 और 1 के बाद पॉइंट। तो ऐसे क्यों लिखा जाता है, क्योंकि देखो ये तो छोटी छोटी संख्या है, जब बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी 10 टू द पावर 24 तो मतलब 1 के बाद 24 0, इतना तो लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में उसका यूज़ करते हैं। 10 टू द पावर -23, इसका मतलब क्या होता है, 1 के पहले 23 0 है और फिर 1 0 के बाद पॉइंट है। तो उतनी बड़ी संख्या हम लिख नहीं सकते हर बार, इसलिए हम इस नोटेशन का यूज़ करेंगे। अब आपको होप ये पता चल गया ये नोटेशन का मीनिंग क्या है। तो देखो 10 टू द पावर 1 मतलब क्या होता है, 10। अभी इसको याद कैसे करेंगे, ये 10 टू द पावर 1 है, ये तो ये 10 टू द पावर -1 लिखेंगे इसको। ठीक है, ये 1 है तो ये निगेटिव में जाएंगे, उधर हम पॉजिटिव में जाएंगे। 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3। अब 3 के बाद 1 2 3 तो हो गया, 3 के बाद अभी क्या करते हैं, 3 से हम जंप करेंगे। ठीक है, अब आगे जो डिफरेंस होगा वो 3 का डिफरेंस होगा, यहाँ तक 1 का डिफरेंस था। यहाँ पे क्या होगा, 10 टू द पावर -6। ठीक है, यहाँ पे होगा 10 टू द पावर -9, यहाँ पे 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -15, 10 टू द पावर -18, 10 टू द पावर -21, 10 टू द पावर -24। देखो 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस। तो कोई भी एडजेसेंट वैल्यू में देखो 3 का डिफरेंस मिलेगा आपको। ठीक है, वैसे ही हमको उधर भी कंप्लीट कर लेना है। अब देखो ये 10 टू द पावर 1 तो हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 10 टू द पावर 2, इसको लिखेंगे 10 टू द पावर 3। अब 3 के बाद क्या करना है, 3 का डिफरेंस लेके आना है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 18। ठीक है, माइनस नहीं लेना है, ठीक है, प्लस है। 10 टू द पावर 21, 10 टू द पावर 24। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। अब ये जो है मतलब कहीं पे भी आपको अगर योटो मिलता है या वाई लिखा है तो उसका मीनिंग क्या होता है, 10 टू द पावर -24 से उसको मल्टीप्लाई करना है। कहीं पे भी आपको अगर सेंटी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है,
सेंटी को हम सी से इंडिकेट करते हैं। अगर आपको कहीं पे सी या फिर सेंटी लिखा है तो सी का वैल्यू क्या होती है 10⁻², ठीक है। डी की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻1। तो ये सिंबल है, ये उनका फुल फॉर्म है और उनकी वैल्यू क्या है ये आपको याद रखनी है यहाँ से, ठीक है। अब ये आप एक बार देख लीजिए, 2-3 बार इसको पढ़ लीजिए। इनमें से कुछ वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। मैं अभी वही लिख के देने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको 10 लिख लेंगे और 10⁻⁻1 लिख लेंगे। अब क्या करना है आपको पता है 10⁻², 10⁻3, फिर 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻⁻12, यहाँ तक आपको याद रखना है। वैसे ही 10⁻2, 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, यहाँ तक आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ ये वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंटली ये नंबर हम मतलब ये यूनिट यूज़ करते हैं। ये इनकी नाम आपको याद करना है, ठीक है। इनका नाम याद करना है। क्या करते हैं 10 से चालू करते हैं, ये होता है डेका, तो ये होता है डेसी, ये क्या होगा सेंटी, ये होगा मिली, ये होगा माइक्रो, ये होगा नैनो, ये होगा पिको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखने वाली ये चीज़ है कि जो आई से या फिर ओ से एंड होते हैं वो निगेटिव होते हैं, ये याद रखो, ठीक है। निगेटिव क्या होंगे, एक तो आई से एंड होगा या फिर ओ से एंड होगा। ये देखो इसको क्या बोलेंगे हम हेक्टा, ठीक है। इसको बोलेंगे किलो, इसको बोलेंगे मेगा, इसको बोलेंगे गीगा और इसको बोलेंगे टेरा, ठीक है। इसको हेक्टा या हेक्टो भी बोलते हैं। तो देखो इनमें जो ये एंड हो रहे हैं वो ए से एंड हो रहे हैं और ये दो ही है जो ओ से एंड होंगे, किलो और हेक्टो, ये दोनों ही हैं जो ओ से एंड हो रहे हैं। तो इन दोनों के एक्सेप्शन याद रख लीजिए, ठीक है। अगर हेक्टो और किलो है तो वो पॉजिटिव है, वरना आई और ओ से जो एंडिंग में एंड हो जाएंगे वो क्या होते हैं निगेटिव होते हैं और ए से जो एंड होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, एक्सेप्ट किलो एंड हेक्टो। उसके बाद इनके सिंबल से भी आप पहचान सकते हो, ठीक है। ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं वो पॉजिटिव वाले, इनके सिंबल कैपिटल होंगे और इनके सिंबल स्मॉल होंगे, ठीक है। इसका स्मॉल पी होगा, स्मॉल एन होगा, इसको म्यू से इंडिकेट करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। मिली का स्मॉल एम होगा, सेंटी का सी होगा, डीसी का स्मॉल डी होगा, ठीक है। इसको डी ए से इंडिकेट करते हैं डेका, ठीक है। हेक्टा को एच से इंडिकेट करते हैं, किलो को के से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। मेगा को एम से इंडिकेट करते हैं, गीगा को कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं, टेरा को कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं। तो उनका मतलब जो सिंबल है उनसे भी आप पता लगवा सकते हो। अगर सिंबल स्मॉल है, स्मॉल लेटर में है तो वो नेगेटिव वैल्यू होगी, अगर कैपिटल में है तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब आपको बस इतना याद रखना है, गीगा यानी कितना होता है 10⁻9, टेरा यानी क्या होता है 10⁻12, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं ये चार्ट ऐसे ही रहने देता हूँ, आप यूनिट कैसे कन्वर्ट करोगे ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास अगर 10 सेंटीमीटर लिखा है और मुझे पूछा है वो मीटर में कितना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 10 सेंटीमीटर लिखूँगा, 10। अब सेंटी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट आउट कर दूँगा। सेंटी यानी क्या होता है, देखो यहाँ पे सेंटी यानी 10⁻² मीटर, तो इतना मीटर होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं 10⁻, कुछ नहीं है मतलब 1 है, -2 मीटर इतना होगा। इसी को कैसे लिख सकते हैं तुम, देखो a⁻ अगर b है,
इंटू ए टू द पावर सी है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर बी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आप याद रखो, आपको न्यूमेरिकल में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, ए मतलब सेम अगर है, ये देखो 10 सेम है, तो ऊपर का जो पावर होता है उनकी एडिशन हो जाती है, तो 1 प्लस -2 मीटर। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 -2 मीटर, प्लस माइनस माइनस, तो इसमें क्या आएगा, 1 -2 -1 मीटर, यानी -1, 10 टू द पावर -1 का मीनिंग बताया था कि माइनस अगर है तो एक के पहले 0 है 1, और 1 के बाद हम पॉइंट दे देते हैं, तो 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। ठीक है, तो देखो क्या क्या करना पड़ा, बस सेंटी है तो सेंटी की वैल्यू यहाँ पर मेरे को रखनी पड़ी। ठीक है, वैसे मैं अभी किलोग्राम को, अगर मेरे पास 10 या फिर 100, चलो मैं 1000 ग्राम दे देता हूँ, 1000 ग्राम यानी कितना किलोग्राम होगा, ये मैं देखता हूँ। कैसे करोगे, देखो ये इन्वर्स हो गया, मतलब अभी तुमको क्या ढूंढना है, 10 टू द पावर 3 मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1 के बाद 3 0, तो ये वही तो है, 1 के बाद 3 0 है, 1 के बाद 3 0, तो इसको मैं 10 टू द पावर 3 ग्राम ऐसे लिख सकता हूँ, तो कितना किलोग्राम वो अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x लिख लेता हूँ, मतलब कितना किलोग्राम। अब देखो 10 टू द पावर 3 की वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर 3 यानी क्या होती है, किलो। ठीक है, तो यही तो किलोग्राम इज इक्वल टू किलोग्राम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। किलोग्राम किलोग्राम यूनिट सेम है, तो x की वैल्यू क्या है, 1 है ना, कुछ नहीं है, मतलब x की वैल्यू 1 है, मतलब 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, ऐसे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पूछा है 10 नैनोमीटर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर, तो क्या करोगे, 10 इंटू नैनो की वैल्यू रख दो, 10 टू द पावर -9 होती है। ठीक है, 10 टू द पावर -9 मीटर, सिंपल। तो ऐसे आप यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आप ये एग्जाम्पल हो गया, लेंथ को कैसे कन्वर्ट करना है, ये हो गया आपको मास को कैसे कन्वर्ट करना है। माइक्रोग्राम को क्या करोगे आप, अगर आपको 100 माइक्रोग्राम दिया है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे आप, 100 माइक्रो यानी 10 टू द पावर -6 ग्राम, ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, देखो क्या करना है, अब इसको मैं किलोग्राम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो 100 इंटू 10 टू द पावर -6 ग्राम। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 से डिवाइड कर देता हूँ, तो सेम ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये फार्मूला लिख लीजिए अगर आपने लिखा नहीं है तो। ठीक है, और अगर लिखा है तो अभी मैं मिटा रहा हूँ इसको। तो अभी मैंने 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड किया, इस ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 10 टू द पावर -6, और ये 10 ग्राम। अब देखो ये क्या है, 10 टू द पावर 3 है ना, 10 टू द पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं, तो यही तो किलो होता है, तो मैं लिखूँगा 10 टू द पावर -6, ये किलो है तो इसको यहाँ पे लिखूँगा किलोग्राम अपॉन 10। अब कुछ नहीं पाया, पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 1 होता है। अब मैंने बताया था कि a टू द पावर a इंटू या फिर b इंटू ए टू द पावर c है, तो वो a टू द पावर b प्लस c होता है। वैसे ही a टू द पावर b है डिवाइडेड बाय a टू द पावर c है, तो होता है a टू द पावर b माइनस c। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, तो अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, 10 टू द पावर -6 -1 हो जाएगा, तो कितना होगा, -6 -1 -7 हो जाएगा kg। तो अब हम देखते हैं टेम्परेचर अगर आपको अलग यूनिट में दिया है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर एक तो आपको डिग्री सेल्सियस में दे सकते हैं, या फिर केल्विन में दे सकते हैं, या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में दे सकते हैं। अब
आप ये 3 ही यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होंगे। हम ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस में देना है तो केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फॉरेनहीट में दिया है तो भी केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन है ये आप याद रखिए। अगर आपको x डिग्री सेल्सियस दिया है तो हम क्या करेंगे, x जो वैल्यू दी है वो प्लस 273 ऐड कर देंगे उसमें, ठीक है। 273.5 भी कोई ऐड कर देता है, तो 273.5 या फिर 273 उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ आपको 25 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन होगा, केल्विन में टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन। तो क्या करेंगे, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस प्लस कितना करना है 273.5, तो ये हो जाएगा 298.5 केल्विन। तो 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298.5 केल्विन होता है, ये आप याद रख लीजिए। अब हम देखते हैं कि फॉरेनहीट में अगर आपको दिया है, अगर फॉरेनहीट में दिया है और उसको आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला आता है x फॉरेनहीट अगर आपको दिया है तो क्या करेंगे आप, इक्वल टू क्या होता है x इंटू 9/5, ठीक है। जो वैल्यू दी है उनको 9/5 से मल्टीप्लाई करना है प्लस उसमें 32 ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा केल्विन में, ठीक है। जैसे हम 25 को ही करके देखते हैं। अब देखो 25 फॉरेनहीट यानी कितना केल्विन, तो 25/9/5 प्लस 32 इतना केल्विन हो जाएगा। कितना आएगा ये 25, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 45 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना आएगा 77 केल्विन, ठीक है। इतना वो हो जाएगा अगर फॉरेनहीट में दिया है तो, ठीक है। अब ये आप याद रख लीजिए। देखो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, लेकिन केल्विन में नेगेटिव नहीं होगी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। केल्विन में अगर दिया है तो टेम्परेचर वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। टेम्परेचर अगर केल्विन में दिया है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में तो है, हो सकती है नेगेटिव में, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिए। फॉरेनहीट में भी कभी कभी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, क्योंकि लोवेस्ट टेम्परेचर जो हम बोलते हैं वो होता है 0 केल्विन, तो इसलिए केल्विन जो है वो लोवेस्ट स्केल पे है, ठीक है, तो वो नेगेटिव में नहीं होगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब मैं कुछ टाइम आपको कुछ कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है, जैसे डे में आपको दिया सकता है, मिनट में दिया जा सकता है, तो आपको सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है, ईयर में दिया जा सकता है तो कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको मैं बताता हूँ। आप फिलहाल ये फार्मूले याद रख लीजिए, ठीक है। ये फार्मूले आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टाइम को कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। टाइम, अब टाइम को हम सेकेंड में मेज़र करते हैं। अगर आपको मिनट में दिया है और आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 1 मिनट यानी क्या होता है ये तो आपको पता है, कितना 60 सेकेंड, तो 36 मिनट यानी कितना होगा, क्या करेंगे मिनट की जगह पे उसकी वैल्यू रख देंगे, 36 इंटू मिनट यानी होता है 60 सेकेंड। तो ये जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट करने के बाद आएगी इतने वो सेकेंड हो जाएंगे। अब अगर आवर में दिया है तो क्या करेंगे, अगर मुझे दिया है 1 आवर तो क्या करूँगा मैं, 1 आवर यानी 60 मिनट्स, ठीक है, 1 आवर यानी 60 मिनट। तो अगर मुझे 2 आवर दिया है तो क्या करूँगा मैं, 2 आवर्स लिखूँगा 60 मिनट, ठीक है। लेकिन हम मिनट में थोड़ी टाइम बताते हैं, हम सेकंड में बताते हैं, तो क्या करेंगे फिर से इसको 2 इंटू 16 मिनट उसकी फिर से वैल्यू रख देंगे 60 सेकेंड,
तो ये हो जाएगा आवर। अब अगर डे में दिया है 1 डे यानी कितना होता है 24 आवर, तो मुझे 4 डे यानी कितना सेकेंड होता है, तो क्या बताएंगे 4 इंटू 24 आवर हो जाएगा ये। अब हावर को फिर से अपने को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो 24 हावर यानी कितना होता है 60 मिनट, फिर से सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या होगा 4 इंटू 24 इंटू 60 और मिनट होता है 60 सेकेंड। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो सेकेंड में आ जाएगी। अब इसको इतना मल्टीप्लाई करने की आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको लॉग टेबल से पता चल जाएगा या फिर आपको लॉग टेबल से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब लॉग टेबल कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको अगले क्लास में बताता हूँ। ठीक है, लॉग टेबल से कैलकुलेशन कैसे करना है। तो ये हमने देखा कि टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, टाइम को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेंथ और मास को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्टली ये 4 ही चीज़ें होती हैं और थोड़ा करंट बाकी जो चीज़ें हैं वो तो मिली माइक्रो इससे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये है अपना थोड़ा बेसिक, जो थोड़ा फिजिक्स भी इसमें आता है, ये पार्ट थोड़ा हमारा है। इसके बाद हम थोड़े लॉज ऑफ केमिस्ट्री चालू करने वाले हैं, उसके पहले हम लॉग टेबल पढ़ेंगे। लॉग टेबल पढ़ने के बाद हम लॉज ऑफ केमिस्ट्री क्या क्या है उसके लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है, और अपने जो दोस्त लोग हैं उनके साथ थोड़ा शेयर कर देना, और इससे ही नए नए और अच्छे वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो नोटिफिकेशन बेल को आप क्लिक कर दो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी।